जैसे हर सब्जेक्ट का होता है अपने कुछ हाँ, क्षेत्र होते हैं, कठिन होते हैं। जैसे इसका एक भाषा विज्ञान वाला जो क्षेत्र है, हाँ, हाँ। हिंदी साहित्य का, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं भाषा को पढ़ने के लेकर, लेकिन फिर भी मैनेज किया जा सकता है उसको। अच्छा, अच्छा। तो अलग से कितना समय दे पाते थे ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल की मैंने बताया शुरू से ही कि हाँ, अलग से 2.5-3 घंटे मैं ऑप्शनल के अलग से रखता था, हाँ। डेली, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे उसको पढ़ने को लेकर इस वजह से। अच्छा, अच्छा। दोस्तों, तो यूपीएससी मेंस चल रहा है। ऑप्शनल की हम आज बात करेंगे कि ऑप्शनल जो है हिंदी साहित्य के लिए क्या-क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। और भैया का ऑप्शनल हिंदी साहित्य, हाँ जी, क्या नाम है आपका? सौरभ सौरभ जी। जी। अच्छा, क्या कहेंगे, आपका कौन-सा अटेम्प्ट है? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है। फर्स्ट मेंस है। तो कैसे तैयारी की आपने, जैसे कोचिंग या सेल्फ पढ़ाई की है? नहीं, मैंने पहले कोचिंग की थी जीएस की, और जी। ऑप्शनल की भी कोचिंग की थी। अच्छा, उसके बाद अच्छा। पिछले 1 साल से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, ऑप्शनल के लिए कैसे तैयारी की है? क्या-क्या रणनीति थी आपकी? ऑप्शनल की मैंने एक टाइम पीरियड अलग से बना रखा है कि जी। इतने टाइम, करीब 2 ढाई घंटे ऑप्शनल के अलग से रखता था, हाँ, हाँ। जीएस के छोड़कर। हुँ, हुँ। और बाकी चीज़ें जैसे जो कोचिंग से मटेरियल मिला हुआ है उसको हाँ। पढ़ना, हाँ। फिर जो उसमें बुक्स लगी हुई हैं, हाँ, हाँ। यूपीएससी ने जो बुक्स लगाई हुई हैं उसको पढ़ना, हाँ। ताकि पैसेज वगैरह का जो आता है क्वेश्चन व्याख्या करने के लिए, वो सब हल किया जा सके। अच्छा। अच्छा, ऑप्शनल हिंदी साहित्य आपका है, तो इसके लिए क्या मटेरियल का यूज़ किया आपने ऑप्शनल में? ऑप्शनल की मैंने ज़्यादातर जो कोचिंग से नोट्स मिले हैं उसका यूज़ ज़्यादातर किया, और हाँ। बेसिक बुक्स की रीडिंग की है। अच्छा, अच्छा। कोचिंग्स आपने कहाँ से ली वैसे? मैं दृष्टि से कोचिंग किया हूँ। दृष्टि से किया, तो विकास सर के जो नोट्स हैं उनको जी, पढ़ा है। विकास सर के नोट्स। आपने किताबों के अलावा कुछ मटेरियल पढ़ा हुआ है? नहीं, इसके अलावा तो मैंने फ़िलहाल, मेरा वैसे ग्रेजुएशन भी हिंदी से हुआ है, और मैं मास्टर्स भी हिंदी में कर रहा हूँ, तो हाँ, इस वजह से थोड़ी बैकग्राउंड मेरी अच्छी है हिंदी में, तो अच्छा, वो सब चीज़ें अच्छा। करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत तमाम एस्पिरेंट हैं जो प्री नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में मेंस लिख रहे हैं, तो क्या-क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? एक तो है कि वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे टाइमिंग की हाँ, ज़रूरी होता है, और हाँ। फिर सीसेट के लिए बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के रुक जा रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे सीसेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ। पहले अटेम्प्ट में मैं खुद सीसेट में ही अटक गया था, तो हाँ। इस वजह से। अच्छा, अच्छा। इस बार आपने क्या किया है फिर सीसेट के लिए? इस बार मैंने सीसेट के लिए कुछ जैसे वीडियोज़ वगैरह देखे थे यूट्यूब से, फिर कोचिंग भी ली थी मैथ्स की, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, हाँ, हाँ। तो इस वजह से मैथ्स से कोचिंग भी ली थी, और फिर यूट्यूब से भी कुछ हेल्प ली थी, जहाँ से मैंने इम्प्रूव किया अपने आप को। अच्छा, अच्छा। तो जीएस आपका हो गया था पहली बार की? जी, मैं जीएस को पहले बार में कट ऑफ के ऊपर था, मेरे 79 मार्क्स थे, अच्छा, अच्छा। कट ऑफ गई थी 74 मार्क्स। अच्छा, तो सीसेट से आपका पहली बार में रुक गया जी, था। जी, सीसेट तो से। इस बार सीसेट भी आपका हो गया। अच्छा, ऑप्शनल की फिर तैयारी कैसे की आपने? ऑप्शनल के लिए तो मैं जैसे जब आया था यहाँ पे दिल्ली में, हाँ। तभी से ऑप्शनल के लिए पढ़ाई कर रहा था। हाँ, हाँ। ग्रेजुएशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेजुएशन मेरा हिंदी से है, तो हाँ। वहाँ से भी थोड़ा बेसिक जानकारियाँ मिलती रहीं, हाँ, हाँ। तो इस वजह से तैयारियों में एक निरंतरता बनी कब रही। से आपने तैयारी शुरू कर दी थी इसके लिए? मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 3 साल से। जी। ऑप्शनल की तैयारी कब से स्टार्ट की? ऑप्शनल की मैं ग्रेजुएशन मेरा 2018 में शुरू हुआ, तो उसके साथ ही मान लीजिए शुरू हो गया था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं पहले से ही श्योर था, तो इस वजह से अपना अच्छा, ऑप्शनल के लिए आपने पहले से ही श्योर कर लिया था कि ऑप्शनल हमें हिंदी साहित्य रखना है? जी, जी। अच्छा, इस वजह सेलेक्ट से करने के लिए क्या-क्या ध्यान देना चाहिए ऑप्शनल को? ऑप्शनल के लिए ध्यान क्या है, जैसे अपने रुचि कैसी है, किस हाँ। सब्जेक्ट में कितनी अच्छी पकड़ है, हाँ। ये सारी चीज़ें ध्यान देती हैं, और बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, शुरुआत में जैसे कि आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा और आपका तो बैकग्राउंड ही था, फिर भी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे कठिनाइयाँ सामने आई हों, क्या-क्या ऐसी थी? जैसे हर सब्जेक्ट का होता है अपने कुछ हाँ, क्षेत्र होते हैं, कठिन होते हैं। जैसे इसका एक भाषा विज्ञान वाला जो क्षेत्र है, हाँ, हाँ। हिंदी साहित्य का, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं भाषा को पढ़ने के लेकर, लेकिन फिर भी मैनेज किया जा सकता है उसको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अलग से कितना समय दे पाते थे ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल की मैंने बताया शुरू से ही कि हाँ। अलग से 2.5-3 घंटे मैं ऑप्शनल के अलग से रखता था, डेली, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे उसको पढ़ने को लेकर इस वजह से। अच्छा, अच्छा। और मेंस की आंसर राइटिंग आप कब से कर रहे थे? मेंस के आंसर राइटिंग मैं कोचिंग के दौरान भी कर रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने से मैंने लगातार करीब हाँ। 1.5 घंटे प्रैक्टिस की है, अच्छा। डेली प्रैक्टिस की है, और बाकी संडे को मैं 3 घंटे से लेकर 6 घंटे, हाँ। 9-8 घंटे तक लिखा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और
एस्पिरेंट से क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करते हैं, कुछ कोचिंग नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? जैसे आजकल यूट्यूब का जो है माहौल है, वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं जहाँ से वो सब देख सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में यहाँ पे मटेरियल की अब जो आवश्यकता है वो तो पूरी हो जा रही है, लेकिन थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन होना ज़रूरी है कि हम लगातार पढ़ाई करते रहें, बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जी, लगातार पढ़ाई चलती रहेगी तो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बनी रहेंगी, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जिसे मैं मानता हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और मैंने इसको फॉलो भी किया हुआ है। मतलब डिसिप्लिन और कंटिन्यूस आपको पढ़ाई के क्षेत्र में होना ही चाहिए। जैसे कभी कभार डिमोटिवेट भी होते हैं पढ़ाई के दौरान भाई, और कभी कभार बोर भी होते हैं कि अब डेली वही चीज़, तो क्या इसके लिए क्या कहना चाहिए? अब बोर होना तो स्वाभाविक बात है कि एक ही चीज़ डेली करेंगे तो मशीनों की तरह लगता है कि मशीन बन गए हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मूवी वगैरह देख लिए, घर पे बात कर लिए, ये सब चीज़ें होती हैं कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिए, डेली 1-2 घंटे ऐसे निकाला जा सकता है। जैसे कुछ भी संगीत वगैरह सुन लिए, जैसे मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है तो मैं खाना बनाते बनाते अपना कर लेता हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ, इस चीज़ें होती हैं। और ये बताइए कि दिल्ली आना ही ज़रूरी है क्या? अभी ये ट्रेंड चला है दिल्ली जाएंगे तभी तैयारी। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन, अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन भी चीज़ें उपलब्ध हैं, और फिर अब चीज़ें दूसरे शहरों में भी जा रही हैं, कोचिंग में वहाँ भी जा रही हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली ही आके पढ़ें। और बाकी बढ़ते हादसों ने बता ही दिया कि दिल्ली आना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़। अच्छा, तो कितने समय से आप यहाँ पे हैं दिल्ली में? मैं पिछले ग्रेजुएशन के टाइम से यहाँ पे हूँ, 2018 से। बीच में कोरोना के टाइम पे 1.5 साल मैं घर पे रहा, लेकिन उसके बाद से मैं लगातार यहाँ पे हूँ। ऑल द बेस्ट।